हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यय होती है। जब बुद्धि व्यय होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया अपने मन से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है न तीर्थ में है, जीवन तो बस इस पल वर्तमान में है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही परलोक में। अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में करा देता हूँ। जो व्यक्ति सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। कोई भी इस सहारे को पहचान गया, चिंता और दुख से आज़ाद रहता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब भी पूर्णतः प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। मन की गतिविधियों, स्वास्थ्य और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को इस सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है,
उसी के अनुसार ईश्वरों से फल देते हैं। श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, श्री कृष्ण ने भी मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेश को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम, दूसरा संकल्प। जिस प्रकार की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्र से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तित्व रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो उन्हीं के आदेशों के अनुसार सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, न अग्नि उसे जला सकती है, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। शरीर आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है, ना मरता है और ना यह एक बार होकर फिर अभाव रूप में होने वाला है।